आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार है आप सभी को। आज के इस मेरा ये ब्लॉग है या वीडियो उसमें मैं आपके सामने जो एक बहुत ही वैल्यूबल जो टिप्स आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, जो आपके हेल्थ, आपकी फ़िटनेस से रिलेटेड है। इसमें मैं सीधा बात करूँगा जो फूड हैबिट्स हैं और फूड हैबिट्स के अंदर स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन रिच डाइट। आपको जो प्रोटीन का इम्पोर्टेंस है, प्रोटीन का क्या रोल है आपकी बॉडी में, और आफ्टर 30 और स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स, जो लोग जिनका एज है 38 कह सकते हैं, 38 ईयर्स के बाद आप कोशिश करें कि अपना एक बैलेंस मील हो तो हमेशा ही ध्यान रखना है, लेकिन आफ्टर 30 और 38 ईयर्स के क्रॉस जो लोग हो चुके हैं वो तो स्पेशली ध्यान रखें कि वो जो अपनी डाइट में एक जो भी एक रिकमेंडेड डोज ऑफ प्रोटीन है, एक सही प्रोटीन की जो क्वांटिटी को फाइंड आउट करें, और जितना उनका जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी उनका बॉडी वेट है, उस हिसाब से प्रोटीन इनटेक को इनटेक करने की कोशिश करें। जो प्रोटीन का जो फंक्शन है, तो प्रोटीन के फंक्शन में आप देखेंगे प्रोटीन का काम है कि आपकी बॉडी की को ग्रोथ, आपकी बॉडी के मसल्स को ग्रो करना, आपकी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करता है प्रोटीन। तो जो मसल्स का आपका फ्यूल भी जिसे हम कहते हैं, फ्यूल ऑफ मसल्स इज़ प्रोटीन। तो आप जो आपके मसल्स हैं, मसल्स आप देखेंगे आपके शोल्डर्स, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आपके काफ्स, आपके जो भी आपके एब्डोमेन, जो भी आपका पूरे बॉडी, आप हमारा पूरा बॉडी में मसल्स हैं जो हमें काम करने के लिए हेल्प करते हैं, जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं काम करने के लिए। ये तो है हमारे, जो मैं कह रहा हूँ, एक्सटर्नल मसल्स। एक्सटर्नल मसल्स के साथ साथ में जो हमारा अंदरूनी मसल्स है, हमारा इंटरनल जो सिस्टम है, जिसमें हमारे अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, जिनको हम ऑर्गन्स कहते हैं, वो हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसल्स हैं, जैसे कि हमारे लंग्स हैं, हमारे हार्ट है, हमारा लीवर है, किडनीज़ हैं। दीज आर द आर इंटरनल मसल्स। तो ये सभी तब अब बेटर फंक्शन करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, जो इनको रिपेयर होने के लिए, इनको सही से काम करने के लिए एक सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत होती है बॉडी को। तो जैसे 30 साल के बाद हमारा बॉडी, जो रिसर्च बताती हैं कि हर साल 3 से 5%, 8% तक जो जो जिस तरह से जिसका लाइफस्टाइल है, जिस हिसाब से उसकी ईटिंग हैबिट्स है, तो 3 से 5% की जो मसल्स का जो डिक्रीजमेंट होना शुरू होता है, मसल्स बॉडी से डिक्रीज होती है, कम होती जाती हैं, और 40 इयर्स के बाद ये रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए रिसर्च बताती है कि सबसे जो बेस्ट फंडा है मार्केट में, जो आपके जीवन में, जो जिससे आप अपने मसल्स को मेंटेन करने का, जब के लिए कॉन्शियस रहेंगे, माइंडफुल रहेंगे, उसका ध्यान रखते हैं, तो अपने आपको 3 चीज़ों का बहुत ज़रूरी रूप से ध्यान रखना है। फर्स्ट तो है रिच प्रोटीन इंटेक डाइट। सेकंड इज जो आपका बॉडी रेस्ट है, अपनी बॉडी को आपको रेस्ट देना है टाइमली, एटलीस्ट डेली ट्राई टू गो नाइट में कम से कम 7 से 8 आवर्स का स्लीप आप लेने की कोशिश करें। और एक आपका जो बैलेंस मील है, और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से आपकी जो मसल्स का यूटिलाइजेशन होता है, जो ब्रेक डाउन होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, फिर आप जब सही से फिर अपने जो एक खाने का ध्यान रखते हैं, जो बैलेंस डाइट लेते हैं, स्पेशली अपने जो मसल्स ब्रेक डाउन किए, आप सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक करते हैं अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, तो आपका बॉडी ज़्यादा बेटर फंक्शन करता है, अच्छा काम करता है, आपको शक्ति देता है काम करने की, आपकी बॉडी में वाइटल एनर्जी को बनाकर रखता है। तो कोशिश करें कि हमेशा फ़ोकस रखें अपने जो मील पैटर्न को चेक करिए। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर टॉकिंग ओवर द लाइफ़स्टाइल, हो यौगिक लाइफ़स्टाइल, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन जो पुराना हमारा जो एक सिस्टम है, जो यौगिक या आप आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में देखेंगे, तो इसमें कोई जो फूड ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो बात करता है वात, पित्त, कफ, 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, वायु का आकाश, या सात्विक, राजसिक, तामसिक, या फिर रसों की बात करता है, खट्टा, मीठा, कसैला, कड़वा, नमकीन, ये जो स्वाद है, तो इस तरह से वो फूडों को क्लासिफाइड किया जाता है वहाँ। और जो खाने का जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस बात है जो आयुर्वेद के अंदर, तो उसमें आप जब भी खाते हैं, तो वो खाना आपका टूटता है रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और वीर्य। ये एक जो कैटेगराइजेशन है खाने के बाद, जो खाने का जो प्रोसेस है, जो उसका ब्रेक डाउन होता है, तो इस तरह से
जो हमारा जो एंशियंट सिस्टम है, तो वहाँ पर जो हम एक फूड की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जो फूड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो ये तरीका है उसमें जो खाने को क्लासिफाइड करने का, जो हमारे शरीर के पोषण में हेल्प करता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा मॉडर्न साइंस है, तो मॉडर्न साइंस में जो खाने का क्लासिफिकेशन है, तो हमें कोशिश करनी है कि जो हमारी पुरानी चीज़ें, तो ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, उस तो उसी से सब कुछ निकला है, उसी हमारे जो पुरातन साइंस है, वो तो अपने आप में ही ऊपर से जो वेदों से निकला हुआ है, वो तो ईश्वर की देन है, तो उसमें तो हम उसका कोई सानी नहीं है। बट जो भी हम लर्न करते हैं लाइफ में, हम जो भी चीज़ जी रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो हर चीज़ हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे मॉडर्न साइंस ने काफ़ी सारी चीज़ों को सिंप्लीफाइड किया, तो उसके जो मॉडर्न अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस जो फूड ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो वो जनरली 5-6 थिंग्स इन्वॉल्व इन योर बैलेंस डाइट, जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स हैं, वाटर है, वाइटामिन्स हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे एक बैलेंस मील को कैटेगराइज करती है, जिसमें हमें खाने पे इन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जब हम सारी चीज़ों को कोशिश करते हैं, बैलेंस रखते हैं, संतुलित रखते हैं, तो हमारा शरीर भी संतुलित रहता है, हमारा शरीर भी सही तरीके से काम करता है। तो स्पेशली यहाँ पे मैं ये फोकस देना चाहूँगा आपको कि जो हमारा मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं, जहाँ पे इंडिया के अंदर हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा कार्ब्स लोड करने का चलन ज़्यादा है। लोगों को जो में फूड लिटरेसी अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फूड का काफ़ी नॉलेज है लोगों के पास अभी, जैसे स्पेशली यंग जनरेशन के पास तो काफ़ी अच्छा इसके ऊपर आप उनसे अगर बात करेंगे, तो दे नो एवरीथिंग अबाउट द फूड कॉन्सेप्ट। तो फिर भी लेकिन थोड़ा सा काफ़ी अभी हमारा पॉपुलेशन ऐसा है जहाँ पे अभी भी फूड का नॉलेज इतनी अच्छी तरीके से नहीं है। तो और मोस्ट ऑफ आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो लोगों के यहाँ पे है, कार्ब्स इनटेक करने का ज़्यादा चलन है। वो 3 मील जो भी लेते हैं, उसमें ज़्यादातर वो रोटी राइस, रोटी राइस, रोटी राइस, ये जो खाने का चलन है, इसमें ज़्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लोड करते हैं। तो वो ठीक है, आप जैसा आपका बॉडी टाइप है, जैसा आपका फिजिकल वर्क है, आप उस हिसाब से इनटेक करिए अपनी कार्ब्स का, जो कार्ब्स और फैट्स की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटीन हमारी डाइट में मिस रहता है, तो जिनकी डाइट में प्रोटीन मिस है, ध्यान रखिए। अगर आप प्रोटीन को अपनी डाइट में सही लेंगे, तो आपको लॉन्गर रन में हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे 30-40 30 इयर्स के बाद मसल्स की जो ग्रोथ होती है, वो जो अभी साइंटिफिकली जो प्रूवन जो डिटेल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हर 30 साल के बाद हर साल 3 से 5% मसल्स बॉडी से डिक्रीज होते रहती है, और 40 इयर्स के बाद ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे इसका रेट और भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे लोग ज़्यादा वीक फील करते हैं, उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहता है। तो अगर जो लोग इसका सिंपल एक जो फंडा है अपनी बॉडी को ज़्यादा हेल्दी रखने का, बैलेंस रखने का, और जो मसल्स को बना के रखने का, मेंटेन रखने का, तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज और सही टाइम से रेस्ट और राइट अमाउंट ऑफ इनटेक ऑफ प्रोटीन। आपको कितना प्रोटीन लेना है, उसके लिए सिंपल सा है कि अगर आप सही प्रोटीन लेते हैं, तो आपका हार्ट फंक्शन भी बहुत अच्छे से, आपके इंटरनल, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही जो मसल्स हैं, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्दी बना कर रखेंगे, आपको कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम रहेंगे। तो जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो उसके लिए आप समझिए जितना भी उसका बॉडी वेट है, हर बॉडी वेट पे उस पर केजी वेट के हिसाब से आपको पर बॉडी केज इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटेक करना है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का वेट 50 केजी है, तो उसे 50 ग्राम डेली का उसका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। 60 केजी बॉडी वेट पर्सन का डेली का 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। तो कोशिश करें कि इसके आसपास आपका कुछ प्रोटीन इंटेक रहे। तो वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे, क्योंकि वी inclined to weigh your life with a yogic way, यौगिक वे लाइफस्टाइल पे आपको रहना है, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है। तो उसमें आप देखिए जो वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, जिसमें आपको अच्छे जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, पनीर का इंटेक आप कर सकते हैं। सोयाबीन जो दाल है, पल्सेस इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें सोयाबीन में बहुत अच्छा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। राजमा है आपका, जो चने हैं, मटर हैं, जो भी दालें हैं, आप उन्हें कोशिश करें कि उन्हें भिगा कर, उन्हें बॉईल करके
उनको एटलीस्ट आधा कटोरी 1 कप ऐसे खाने की कोशिश करें। अगर इसके अलावा आप जो दालों का सेवन स्प्राउट्स के रूप में कर सकते हैं, स्प्राउट्स बनाकर। और जो प्रोटीन के अदर सोर्सेज हैं, मिल्क आप इंटेक करें डेली, 1 कप 1 ग्लास मिल्क का इंटेक करें, कर्ड का इंटेक करें। कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिनमें प्रोटीन की क्वांटिटी होती है, जैसे ब्रोकली है, मटर है, और नट्स हैं, कोकोनट है। ये सारी चीज़ें जो है इनको आप डेली अपने डाइट में रखिए, अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, अपनी मसल्स की रिकवरी के लिए, ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी को बेटर फंक्शन करने के लिए। तो समझिए प्रोटीन का इम्पोर्टेंस। प्रोटीन को नेगलेक्ट नहीं करिए अपने डाइट से। कार्ब्स को अगर आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, आप देखिएगा आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, डेफिनेटली यू आर टेकिंग अ मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट ऑन योर डाइट। तो इसे थोड़ा चेक करिए, बैलेंस करिए अपने डाइट को। कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, ये जो प्रोटीन स्पेशली, तो सबको चेकआउट करिए और प्रोटीन को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। यही मेरा आज का ये टिप्स था आपके लिए। तो आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ बी श्योर in terms of your diet. Check your diet if you are lacking on protein with your daily meal. So please add your protein on your meal and make balance your diet to be happy, be healthy. Not only you, and try to make habit. This is the habit for your family. Thank you, everyone.